क्या निरंजन भाई साहब अपने प्रेम के लिए हमारी सारिका का हाथ मांग रहे? पर वो तो बड़े पैसे वाले हैं जी। सुनंदा, निरंजन आज भी मेरा वही दोस्त है जैसा 20 साल पहले था। वो आज भी नहीं बदला। वही मिलनसार स्वभाव, वही अपनापन। खुद उसने प्रेम से हमारी बेटी की शादी की बात की। मेरे मोबाइल फोन में सारिका की कुछ फोटो और बायोडेटा था। उसी समय उसने मेरे से लेकर अपने पंडित जी को भेजी और कुंडली भी बहुत अच्छी मिल गई। तो वो लोग सारिका को देखने कब आ रहे हैं? बात करता हूं निरंजन से फोन पर। सारिका इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। आज मैं बहुत खुश हूं। पापा, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक से ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब अच्छा होगा ना पापा? सब अच्छा होगा बेटी। निरंजन बहुत अच्छे स्वभाव का है और जहां तक मैं जानता हूं उसकी फैमिली भी उसी तरह होगी। तो चिंता मत कर, मुझे निरंजन पर पूरा भरोसा है। वो तुझे अपने घर की बहू बनाकर ले जा रहा है। वहां पर तू बहुत खुश रहेगी। सारिका के पापा ने फोन पर बात की और बताया कि लड़के वाले संडे को घर पर आ रहे हैं। संडे के दिन सब सारिका को देखने के लिए आए। कुछ देर बाद ही सबको भागने की जल्दी हो गई। पापा जी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग भी थोड़ी देर में घर आ ही जाएंगे। सुनिए, एक छुट्टी मिलती है, मुझे भी जरूरी काम होते हैं। आप शादी की बात करके आ जाना, मैं और निशा भी अब निकलते हैं। भाभी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप आ जाना। प्रेम की फैमिली काम की वजह से बहुत बिजी रहती थी। घर में सब नौकरी वाले और सारिका को नौकरी की आदत थी नहीं। सारिका और उसकी मम्मी के बीच ये सब बातें चल रही थी। मम्मी, देखना मसाला ठीक से भुन गया है, अब सब्जी डाल दूं? हाँ हाँ, भुन गया है, डाल दे सब्जी। मम्मी, यहाँ तो मुझे अपनी रसोई के बारे में सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, वहाँ कैसे देखूंगी? अरे, जहाँ तक मुझे लगता है तेरे ससुराल में रसोई बहुत बड़ी होगी। जब घर इतना बड़ा है तो रसोई भी काफी बड़ी ही होगी। धीरे धीरे जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत पड़ ही जाती है। और वहाँ तो सास जेठानी ननद सब मिलकर ही काम करते होंगे। कुछ ना समझ आए तो उनसे पूछ लेना, ऐसे ही तो परिवार बनता है। धूमधाम से शादी के बाद सारिका अपने ससुराल पहुंची। उसने देखा खाना बाजार से आया है। सारिका को लगा शादी की वजह से सब थके होंगे, इसलिए ऐसा है कि दरवाजे पर एक आदमी चाय की केतली लिए खड़ा है। आज चाय ठंडी तो नहीं लाए हो? क्या करें अंकल जी, दुकान से आते आते चाय ठंडी हो ही जाती है। आप एक बार माइक्रोवेव में हल्की सी गर्म कर लिया करो। पापा जी, आप बाजार से चाय क्यों मंगवा रहे हैं? मुझे कह देते, मैं बना देती। अंकल जी, ये नई भाभी है। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम सोनू है। भाभी, आप चाय बनाओगे कैसे? यहाँ तो रसोई है ही नहीं। अंकल जी के लिए रोज मैं चाय लाता हूँ। सोनू ठीक कह रहा है बहू, हमारे घर में रसोई नहीं है। बस मैंने ही एक छोटा सा माइक्रोवेव खरीदा हुआ है जिसमें कभी कभी बाजार की चाय और खाना गर्म करके खा लेता हूँ। पापा जी, रसोई नहीं है पर क्यों? सारिका के ससुर चाय लेकर अंदर आ गए और माइक्रोवेव में गर्म करके उन्होंने चाय को कप में डाल लिया। इतनी देर में सब लोग उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। अब नाश्ता मंगाने में देर हो जाएगी। तुमने कुछ मंगवाया है नाश्ता, वरना मैं ऑफिस में ही खा लूंगी। मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस थोड़ी देर में होटल से नाश्ता आ जाएगा, कुछ खाकर चली जाना। इतनी देर में ऑर्डर किया है, पता नहीं कब आएगा। रहने दो, मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगी। एक एक करके सब लोग घर से खाली पेट ही निकल गए। जो नाश्ता आया वो ऐसे ही रखा रहा। पापा जी, मैंने तो सोचा था यहाँ पर रसोई हमारे घर की रसोई से भी बड़ी होगी, क्योंकि घर भी तो इतना बड़ा है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस ससुराल में मैं जा रही हूँ वहाँ रसोई ही नहीं है। बहू, घर में सब लोग अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि कुछ खा लें। कुछ मंगाना होता है तो बाहर का आ जाता है। बहू, नाश्ता आया हुआ है, तुम खा लो। ये सब तो चले गए हैं, मैं कुछ देर पार्क में टहलने जा रहा हूँ। सारिका उदास होकर, उसका सपना था कि वो अपने हाथों से परिवार के लिए खाना बनाएगी, सबको प्यार से खिलाएगी, पर यहाँ तो रसोई ही नहीं थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे। बाहर से आया खाना कभी पसंद आता तो कभी नहीं। एक दिन शाम को जब सब काम से लौटे तो सीमा फिर से शिकायत करने लगी।
आज फिर उस चाइनीज रेस्टोरेंट वाले ने कबाड़ा कर दिया। नूडल्स कच्चे थे, कोई स्वाद ही नहीं था। तुम कम से कम रेस्टोरेंट वाले को फोन करके बोल तो दो कि हम उनके परमानेंट ग्राहक हैं, तो हमारा खाना अच्छा बनाया करे, वरना हम कोई और रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे। टेंशन मत लो, अब तो रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा, कल फोन कर दूंगा। उस रात सारिका सो नहीं पाई। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो वो इस घर में घर का खाना बनाएगी। वो बाजार गई और एक इंडक्शन चूल्हा और कुछ जरूरत के बर्तन खरीद लाई। उसने घर के आंगन में एक मेज लगा ली और सारा सामान सेट कर दिया। घर में सब हैरान थे। सारिका, ये क्या कर रही हो बहू? माँ जी, सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही हूँ। मैंने देखा रात को भी किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। आप सब इतनी मेहनत करते हो तो आप सबके लिए बढ़िया खाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब से मैं यहाँ आंगन में ही अपनी छोटी सी रसोई बनाकर आप सबके लिए खाना बनाया करूंगी। वैसे सबको खाने में क्या क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता, आप मुझे बता देना, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। ये लीजिए माँ जी, आलू के पराठे, और आप दही लोगे या चाय बना दूं? आपको देर हो रही होगी, आपको ऑफिस भी जाना है। गर्मा गर्म आलू के पराठे से सजी प्लेट जिसमें पराठों पर घर का बना मक्खन और साथ में अचार रखा था, जिसे देखकर सास के मुंह में पानी आ गया। तभी घर के सारे लोग उठकर तैयार हो चुके थे। भूख तो सभी को लगी थी, पर समय किसी के पास नहीं होता था बनाने और खाने का। जब सारिका ने सबको नाश्ता खिलाया तो उस दिन सबके चेहरे पर एक अलग रौनक थी, एक सुकून था, क्योंकि बढ़िया नाश्ते से सबका पेट भर गया था। और जब पेट भरा होता है तो काम करने में अपने आप ही मन लगता है। सारिका अब तीनों टाइम बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगी। बाजार का खाना आना बंद हो गया। सारिका बहू, तुम अकेली ही लगी रहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए शांति को रख लिया है। अब खाना बनाने में शांति तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। और हाँ, घर में सबसे बात हो गई है, हम एक नई रसोई बना रहे हैं। रसोई? पापा जी? हाँ बहू, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है, अब हमारे घर में भी रसोई होगी। सारिका, तुम्हारे आने के बाद से हम सबको इतना बढ़िया खाना खाने के लिए मिला है, वरना हम सब बाजार का खाते थे, पेट भी नहीं भरता था और ऊपर से गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती थी। थैंक यू इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। पापा, मैं आज ऑफिस की छुट्टी ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ सारिका के साथ जाकर किचन के लिए सामान खरीद लाऊं। प्रेम की बातें सुनकर सारिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जो प्रेम कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता था, आज अपने घर की रसोई का सामान लाने के लिए छुट्टी ले रहा था। सारिका की कोशिश पूरी हो गई और कुछ दिनों बाद उसके ससुराल में भी बड़े कमरों के साथ साथ एक सुंदर और बड़ी रसोई बन गई।